मुद्दा है कि राम मंदिर वाली सियासत कब तक चलेगी और क्या अयोध्या के माहौल को बदलने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 24 और 25 नवंबर को संघ और शिवसेना का एक साथ अयोध्या में कार्यक्रम है। नारा दे दिया गया है अयोध्या चलो। 1 लाख शिवसैनिकों के साथ उद्धव ठाकरे अयोध्या पहुंच रहे हैं। उद्धव 25 तारीख को रामलला के दर्शन करेंगे। उधर 25 नवंबर को संघ का अयोध्या चलो कार्यक्रम है। संघ ने लोगों से बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचने की अपील की है और इस बीच इकबाल अंसारी ने कहा है कि उन्हें अयोध्या में डर लगने लगा है। इकबाल अंसारी ने कहा है कि अगर 25 नवंबर से पहले उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई तो वो अयोध्या से पलायन कर जाएंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल मौजूद है। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। आपका तारुफ करा देते हैं सभी मेहमानों से, उसके बाद आपको सुनवाएंगे कि इकबाल अंसारी साहब का क्या कुछ कहना है। पहले मैं तारुफ करा देती हूँ आपका सभी मेहमानों से। अनिला सिंह बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, वो हमसे जुड़ेंगी। डॉक्टर बीडी नकवी साहब रिटायर्ड जज हैं, बीएसपी के सपोर्टर हैं, वो हमसे जुड़े हैं। विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमसे जुड़ेंगे। अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं और सैयद यासिर जिलानी साहब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से ताल्लुक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब सुन लेते हैं कि इकबाल अंसारी साहब का क्या कहना है, क्यों उन्हें डर लग रहा है अयोध्या में। इतना जो है शक्ति प्रदर्शन में लोग दिखाने की बात अखबारों में आ रही है, कितनी भीड़ इकट्ठा होगी। हमें भी जो है भय लग रहा है और हमारी सुरक्षा भी बढ़ाई जानी चाहिए। हमारे मोहल्ले की भी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, अयोध्या की भी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि अगर ये सब नहीं हुआ तो अयोध्या का मुसलमान जो है, तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि उस दिन क्या होगा, अयोध्या छोड़ने से मजबूर आदमी जो है हो जाएगा। तो इकबाल अंसारी को सुना आपने। बहुत ही शर्म आ रही है कि एक मुसलमान अब डरने लगा है अपने ही देश में। चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं अतीकुर रहमान साहब से। अतीकुर रहमान साहब, इकबाल अंसारी को आपने सुना, उन्हें डर लगने लगा है अपने ही देश में, अपने ही शहर में। जी देखिए, इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, जब पहले वहां पर एक जमघट लगा था और लोगों का, मैंने कहा था कि ये जितना भी जो कड़वाहट पैदा हो रही है लोगों के बीच में, देखिए किसी को राम मंदिर से एतराज नहीं होना चाहिए, किसी को भगवान राम की आस्था से एतराज नहीं होना चाहिए। एतराज सिर्फ ये है, ये जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ये जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में 2 मेजर कम्युनिटीज इंडिया की, इसमें जो दूरियां बढ़ रही है, जो नफरतें पैदा हो रही हैं, जो कड़वाहट पैदा हो रही है, उसका ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। डर की बात देखिए और है, हर आदमी अपनी हिम्मत से काम लेता है, लेकिन आप चले जाइए किसी एक दफ्तर के अंदर, एक ऑफिस के अंदर, एक आप मार्केट प्लेस में चले जाइए, अगर इस तरह का किसी के चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर वो प्रेरित होता है इन तमाम चीजों से, तो सोचिए उसका लेन देन कैसा होगा, सोचिए उसका आपसी भाव कैसा होगा। तो क्या आप राजनीतिक दलों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं? हिंदू मुसलमान भाई भाई गंगा जमुनी संस्कृति के साथ हम इतने सालों से जीते आए हैं, पर क्या आप राजनीतिक दलों को जिम्मेदार मानते हैं? 2019 ही इस बहाना है। 101% वो जिम्मेदार है और सबसे ज्यादा जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि वो अभी सत्ता में है। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा कि एक विवादित जगह पर ये तमाम कार्य करना, मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि सो मोटो एक्शन लें और वहां के डीएम को, वहां के बड़े बड़े ऑफिसर्स को ये ताकीद की जाए कि वहां पर एक बॉर्डर को सील किया जाए। किसी भी मुसलमान को या किसी इस तरह की जो है ना लॉ एंड ऑर्डर और पीस को मेंटेन करने की जिम्मेदारी वहां की गवर्नमेंट की है। और मैं अपील करता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि वहां पर इस तरह की पाबंदी लगाई जाए। ठीक है, ठीक है। 44 लगना वहां पर आवश्यक है। ठीक है, ठीक है। सैयद यासिर जिलानी साहब, ये वही शिवसेना है जो उत्तर भारतीयों को मार मार कर भगाती है और अब कहीं ना कहीं अप्रत्याशित रूप से सबकी कोशिश है कि 2019 के लिए बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए। ये वही शिवसेना है जो आज अयोध्या चलो की बात करती है, अयोध्या में कार्यक्रम करती है। उद्धव ठाकरे को इतने सालों में अयोध्या में राम मंदिर, रामलला के दर्शन याद नहीं आए, अचानक 2019 से पहले कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश। नहीं, देखिए आप बड़ी सहाफी हैं, आप हर तरह का सवाल कर सकती हैं मुझसे, लेकिन मैं अतीकुर रहमान साहब ने जो बात कही कि मैं सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं कि वहां पे ऐसा बैन लगाए कि कोई भी पहुंच नहीं पाए। अरे आप जिनकी आस्था है, जो जिन लोगों की वहां के, और भगवान राम में, अभी ये कह रहे थे कि कड़कड़ में राम है, बच्चे बच्चे में राम है, राम की इज्जत करते हैं,
तो आप उस भीड़ को कैसे उनके दिलों से निकाल सकते हैं? आप कोर्ट से ये तो कह देते हैं बार बार, क्या लेकिन कोर्ट से ही दिल में लेकिन क्या हम मंदिर के मोहताज हैं? क्या हिंदुओं को भड़काया नहीं जा रहा? क्या राम मंदिर बनेगा तभी हमारे दिल में भगवान राम रहेंगे? तो आप अगर हिंदू मुसलमानों को बांटा जाएगा तभी राम मंदिर, तभी भगवान राम तो जहाँ उनकी पैदाइश हुई, क्या उनको उस घर में नहीं जाने देंगे आप? कच्चा विश्वास नहीं है। नहीं, आपका कच्चा विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे हैरानी ये हो रही है कि हजारों मंदिर है, हजारों इबादतगाह है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन जन्मस्थली एक है। इसके लिए आप कम से कम अंदर से सोचिए। नहीं, कहाँ बांटने की बात हो रही है? अगर उद्धव ठाकरे को लगता है कि वो आके अपनी आस्था का मुजाहिरा करना चाहते हैं तो करने दीजिए, उससे क्या उन्माद फैल जाएगा? उन्माद वो लोग फैला रहे हैं जो 2.77 एकड़ के 1/3 हिस्से के मालिक हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड अगर चाहे तो ये उन्माद नहीं फैल सकता। जिलानी साहब चाहे तो आपस में समरसता, गंगा जमनी तहजीब बरकरार रह सकती। अगर आगे बढ़ के वो 2.77 एकड़ की 1/3 जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था, इलाहाबाद हाईकोर्ट का 1/3 हिस्से की मालिकाना हक, उस ऑर्डर में उसमें सपोर्ट किया गया, दिया नहीं गया, सिर्फ सपोर्ट किया गया, वो वापस कर दे, सारा मसला खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान से, और वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो जाएगा जो आस्था का केंद्र बिंदु है। आप लोगों को न मंदिर बनाना है, न मस्जिद से आप लोगों का कोई लेना देना है। आपका निशाना 2019 का हिंदू वोट है। सिर्फ आप ये समझ लीजिए, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे संत समाज हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे शिवसेना हो, कहीं ना कहीं अप्रत्याशित रूप से इस तरीके के नारे देकर, इस तरह के बयान देकर आप लोग पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे स्वीकार कीजिए, सवाल पूछिए, इसे स्वीकार कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। हिंदुस्तान के मिजाज को समझने की कोशिश डॉक्टर बीडी नकवी साहब, हिंदुस्तान के लोगों को समझने की कोशिश। ठीक है, डॉक्टर बीडी नकवी साहब, क्या सच में अयोध्या से इतना प्यार अचानक राजनीतिक दलों का जो जाग गया है वो जायज है, या 2019 में अप्रत्याशित रूप से फायदा पहुंचाना है? देखिए, ऐसा है कि ये, और आप भी एक मुसलमान है, क्या आप चाहते हैं कि मंदिर बने? देखिए, ऐसा है कि 2019 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये उसकी सिर्फ पृष्ठभूमि है, ये बैकग्राउंड है, ये सिर्फ मुल्क के अंदर हालात खराब करना है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना है, यहाँ पर लाकानूनियत पैदा करना है, इनका कोई और मकसद नहीं है। हाई कोर्ट जजमेंट में 1/3 हिस्सा मंदिर के लिए दिया जा चुका है, रामलला के लिए दिया जा चुका है। आपने क्यों अपील करी? अब उसके अंदर मंदिर बनेगा ही, और जो भी होगा मंदिर बनेगा नहीं। पॉइंट यह है कि मुल्क में ये टेस्ट होना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या आखिरी पावर है, क्या मुल्क में जमहूरियत बचाने की? मेरा सवाल ये है कि क्या अप्रत्याशित रूप से फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा है? क्योंकि ये मुद्दा अखबार की सुर्खियों से हटे ही ना। फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना है, लेकिन रोज एक ऐसा बयान दे दीजिए जिससे ये मुद्दा गर्म रहे। ऐसा है कि मुल्क के अंदर राफेल के मामले का जो चीजें सामने आई है, जो चोरी सामने आई है, जो आप राफेल पे कहाँ चले गए श्रीमान जी? राम मंदिर पे बात कर लीजिए। अरे राफेल में आपको कुछ जानकारी नहीं है। राफेल के जिन नेताओं ने राफेल के ऊपर सवाल उठाया था, उनके सामने उनके सीईओ ने जवाब दे दिया। आपको मालूम नहीं है? राफेल का बयान क्यों भूल गए? रुक जाइए, राफेल के ऊपर मुद्दे को भटकाइए मत, मुद्दे को भटकाइए मत। देखिए, ऐसा है, दुनिया में यूरोप में जब जो चर्च और स्टेट अलग हुआ तब तरक्की की। यूरोप के अंदर जब भी धर्म पे वार हुई, वह तबाही हुई, एक तारीख है। ये मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना। अरे तो मुल्क तरक्की, आप यूरोप से मुल्क चलिए, हिंदुस्तान ठीक है। नकवी साहब, नकवी साहब, विनोद बंसल जी को भी मुझे चर्चा में शरीक कर लेने दीजिए। नकवी साहब शांत हो जाइए। जिलानी साहब, विनोद बंसल जी, बड़ा अच्छा लगता कि ये जो मार्च निकालने की अयोध्या चलो का जो नारा दिया जा रहा है, अगर वो देश के बेरोजगारों के लिए निकाला जाता, देश के किसानों के लिए ये अपील करती आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद या तमाम वो राजनीतिक दल, तो शायद एक आम हिंदुस्तानी के दिल को सुकून मिलता कि गरीब किसानों के लिए हमारे नेता मार्च कर रहे हैं, हमारे आम आदमी एकजुट हो रहे हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं? मामला सुप्रीम कोर्ट में। क्या करेंगे अयोध्या चलकर सिवाय डराने के? इकबाल अंसारी साहब का बयान आया है, उन्हें डर लग रहा है अपने ही देश में और अपने ही शहर में। शर्मनाक है ये। जवाब दीजिए सर। शोभना जी, आपकी बातों को देख करके, शोभना जी आपकी बातों को सुन करके आपके ही दर्शक आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, जरा कल्पना कीजिए।
आप मुझे भगवान कोई श्री राम डर की नहीं बात है सर। करते हैं और आप उनको मुझे, जोड़ते हैं कभी मेरे दर्शक मुझे बहुत प्यार करते हैं। नहीं, आपको डर नहीं है, डर उनको भी नहीं है, डर इकबाल अंसारी जी को नहीं है। स्वप्ना यादव नंबर 1 एंकर है। खबरदार खबरदार, इस तरह की लालच नहीं लगाइए। अपने गिरेबान में झांकिए। आप किसी एंकर को सर्टिफिकेट देने के लिए आप नहीं बैठे हुए। आप लोग रुक जाइए प्लीज। मुझे खबरदार गिलानी साहब, विनोद धमकी दे रही नहीं है, धमकी दे रहे। वहाँ के किसानों के लिए लड़िए, वहाँ के गरीबों के लिए लड़िए सर, हमें कोई ऐतराज नहीं है। एंकर के ऊपर सवाल उठाना आप गरीब अतीकुर रहमान साहब रुक जाइए, अतीकुर रहमान साहब रुक जाइए, जवाब दीजिए विनोद बंसल जी प्लीज, मेरी बात का जवाब दीजिए। सीधा सवाल है सर, किसानों के लिए मार्च निकालिए, गरीबों के लिए मार्च निकालिए, हम आपके साथ हैं। शोभना जी, शोभना जी देखिए, सारा देश हमारे साथ है, इस बात को आप मत समझिए कि राम की बात करने में कोई गरीब की बात नहीं होगी। अगर राम की बात नहीं करते तो इसके बाद किसान की बात नहीं होगी। अगर राम की बात करेंगे तो उसके बाद ये आपका बेरोजगारी की बात नहीं होगी। आप इस बात को, दोनों मुद्दों को बिल्कुल आपको कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। राम इस देश की आत्मा है और राम राज्य के लिए हम लड़ रहे हैं कितने सालों से, 500 सालों से। पहले इंसेफ्लाइटिस से मरते ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की बात कीजिए विनोद बंसल जी, फिर राम मंदिर की बात कीजिए, बोलिए। तो पहले उसी पे डिबेट कर लेते हैं ना, फिर राम मंदिर को छोड़ दीजिए। आप एनसेफ्लाइटिस पे डिबेट करिए। आप नहीं, आप पहले उस पर बात करिए। एनसेफ्लाइटिस पे आप अभी तक कितने लोग मरे हैं और पिछले 70 सालों में कितने लोग मरे हैं? कितने सालों में कितने 70 सालों में कितने? नहीं चाहिए किसी को मंदिर, किसी को मंदिर नहीं चाहिए। हमको पहले बच्चों को ऑक्सीजन पहुंचाना है। शोभना जी, ऐसे जिहादियों को बुलाने पर, ऐसे जिहादियों को मैं ऐसे बात नहीं करूंगा। आप इनसे बात करो। जुड़ गई है बीजेपी की नेता अनिला सिंह जी भी जुड़ गई हैं। विनोद जी अपना जवाब पूरा कीजिए, फिर मैं अनिला जी का रुख करूंगी। आप सनातन संस्था का साथी हैं। अरे रुक जाइए सर, रुक जाइए। आप एफटीआई के साथी बोलना जिहादियों के मानने वालों में से हैं। जवाब आप भारत में जिहादियों को डेडिकेट कर रखा डिबेट को। विनोद बंसल जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें, हर मुसलमान जिहादी नहीं होता है, वो भी हमारे देश का उतना ही हिस्सा है जितने की आप हैं और या मैं हूँ। शोभना जी, मुझे बोलने की परमिशन आप देंगे नहीं? आपने जिहादियों को छोड़ रखा है? नहीं, ये जिहादी नहीं है क्या? क्या बात करते हैं आप? माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन कह रहे हैं मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता। शोभना जी, शोभना जी ऐसे डिबेट नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ। देखिए, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता। आपने डिबेट का टॉपिक राम मंदिर रखा हुआ है, जिहाद रखा हुआ है, या बेरोजगारी है, जो एनसेफ्लाइटिस है? मुझे स्पष्ट करिए, आपने डिबेट का टॉपिक क्या रखा हुआ है? मैं उसी टॉपिक पर बात करूंगा। मैं जिहादियों पर बात करने के लिए आया नहीं। रुके रहिए, चलिए ठीक है। मुझे पहली बहस में ब्रेक लेना पड़ रहा है और हेडलाइंस के लिए मुझे रुकना बढ़ाते हैं। एक बार फिर से तारुफ करा देती हूँ सभी मेहमानों से। अनिला सिंह जी बीजेपी के नेता हैं, डॉक्टर बीडी नकवी साहब रिटायर्ड जज हैं, विनोद बंसल जी बीएचपी के स्पोक्सपर्सन है, अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं और सैयद यासिर जिलानी साहब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हैं। अनिला जी, आप चर्चा में अभी शामिल हुई हैं और हमारा कहना यह है कि जो ये मार्च निकाली जा रही है, ये वही शिवसेना है जो उत्तर भारतीयों को, यूपी बिहार के लोगों को आंखें दिखाती है। आज तक उद्धव ठाकरे साहब को रामलला की उनको कभी ध्यान नहीं आया, लेकिन 2019 से ऐन पहले बीजेपी को अप्रत्याशित फायदा पहुंचाने की कोशिश के रूप में हम इसको देखते हैं। आपका जवाब चाहते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो आपने पहली बात कही कि मुंबई में या महाराष्ट्र में शिवसेना जो है, जो उत्तर भारतीय खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो हैं उनको आंखें तरेड़ती है, तो मेरे ख्याल से इनके जो चचेरे भाई हैं राज ठाकरे, उनके पार्टी जो है एमएनएस, उसके विषय में उद्धव ठाकरे ने भी कई बार कहा है कि मंदिर इनको नहीं बनाना है। नहीं, आपने उत्तर भारतीयों के विषय में कहा, उसका उत्तर दे रही हूँ जी। तो दूसरी बात ऐसी है कि देखिए कौन किसको फायदा पहुंचा रहा है, कौन किसका अलायंस पार्टनर है, ये सब राजनीति है। राजनीति चलती रहेगी, चुनाव आते हैं जाते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं चले जाते हैं, कोई परमानेंट नहीं रहता। पर शोभना जी, मैं निकल रहा हूं डिबेट से, थैंक यू। नहीं, विनोद जी, मैं आपको शरीक करी हूं, ऐसे मत करिए सर, ऐसे मत कीजिए। अच्छा बोला जी, बहुत अच्छा बोल रही है, वेरी नाइस विनोद जी। चलिए ठीक है, आपकी इच्छा है सर, अगर आप मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बोलिए अनिला जी, अपनी बात पूरी कीजिए। और भगवान श्री राम जो है
वो केवल और केवल ऐसा नहीं है कि जो सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन पंथ को मानते हैं, केवल उसके ही देवता है। वो धर्म की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। तो वो जो जाति और धर्म से ऊपर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो इष्ट के रूप में भी पूजा जाता है, और कहीं ना कहीं एक ऐसे आइकन है जिसको लोग ये समझते हैं कि अगर धर्म क्या होता है, चाहे वो राज धर्म हो, पति का धर्म हो, पत्नी का धर्म हो, पुत्र धर्म हो, वो क्या होता है उसको समझाने वाला व्यक्ति। और भारत में सुनिए, भगवान श्री राम जो है, थोड़ा सा जल्दी भगवान श्री राम जो है भारत की धरती के हैं, तो पैदा अयोध्या में हुए, परंतु उल्टे सीधे प्रश्न ऐसे पूछकर जो करोड़ों हिंदू हैं उनकी आस्था को उलझा दिया जाता है। और जैसे आपने भी अभी प्रश्न कर लिया विनोद जी से कि भैया बात करो एंसेफ्लाइटिस पे, भगवान श्री राम की बात मत करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप बात कीजिए राम मंदिर की, लेकिन इससे पहले आप गरीबों की और उन मरते हुए बच्चों हम की, नहीं कर रहे। आप भी एक माँ हो, बच्चा बीमारी में मरता है, बरसात आके चली गई तो उसको आपने भी उसको मंदिर मस्जिद याद नहीं आता है, क्यों नहीं आंकड़े आए? एक मिनट, बच्चे बैठकर इस प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है विकास का कार्य नहीं कर रही है, केवल भगवान श्री राम की बात कर रही है। हाँ, हम भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं और विकास भी कर रहे हैं। अगर कोई परेशानी है तो बोलो। काश इतना चिल्लाई आप इन देश के किसानों के लिए होती तो आवाज करनी पड़ती। विनोद जी उठकर जाएगा, एक मिनट, अतिकुर रहमान साहब, इनसे क्या बात करेंगे? बोर्ड भी कहता है कि मस्जिद कहीं और बना लेंगे। अनिला जी रुक जाइए। माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी कहते हैं कि मंदिर बना लेने दीजिए, मस्जिद बनेगी भी तो नमाज पॉसिबल नहीं है। सर दिल बड़ा दिखाइए, आप ही बड़े भाई बनिए और मंदिर बनाने के लिए आगे आप पहला पत्थर रखिए और इस लड़ाई झगड़े को खत्म कीजिए। देखिए, मैं बड़े, सब लोग चाहते हैं लड़ाई झगड़ा खत्म हो। मैं अनिला जी का बड़ा आदर करता हूं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि भगवान राम के लेजेंड से, भगवान राम की पूरी रामायण से मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है। अनिला जी, मुसलमानों ने 2 साल से, जब से ये बहस गरमाई है, कहा है कि जो हमारा जुडिशियल प्रोसेस है अनिला जी, उस जुडिशियल प्रोसेस को आप पूरी तरह से खत्म होने दीजिए, वहां से जजमेंट आने दीजिए। हाँ, आप गवर्नमेंट अपने सोर्सेज को लेके अपनी पूरी ताकत लगा के, कौन मना, आप बिहाइंड द सीन्स इन कैमरा कौन मना कर रहा है? शांति से हम बैठे नहीं हैं। लोग जो मोटर माउथ है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार नहीं कर रहे थे क्या? मैं बता रहा हूँ अनिला जी, बात पूरी कर लेनी चाहिए। अतिकुर जी मैं 1 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। अतिकुर जी, मैं 10 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। सर मेरी बात सुन लीजिए। सर सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही क्यों पड़े? सर हम लोग तो हिंदू मुसलमान भाई भाई है ना, आप ही लोग आगे आइए, मंदिर बनने दीजिए। हमारी आस्था का सवाल है, हिंदुओं की आस्था का सवाल है। आपके लिए कोई मक्का मदीना नहीं है बाबरी मस्जिद। अगर मक्का मदीना होता तो शायद लड़ाई होती। आपके लिए वो एक आम जगह है, लेकिन हिंदुओं के लिए रामलला की जन्मभूमि है। मंदिर बन जाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्यों इंतजार कराना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। शोभना जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। नहीं, 1 सेकंड, एक सवाल, 1 सेकंड, नकवी साहब 1 सेकंड, नकवी साहब 1 सेकंड। शोभना जी, आप मुझे बताइए, बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर था? नहीं था। 4 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि एक पावरफुल गवर्नमेंट है, एक मेजोरिटी गवर्नमेंट है, इन लोगों ने 4 साल में कंसेंसस पैदा करने के लिए, हिंदू और मुसलमानों में ब्रिजेस बनाने के लिए कौन से कदम उठाए? बल्कि मुसलमानों को रात और दिन नीचा दिखाया गया। ऐसा नहीं है सर, आपके धर्म की एक बहुत बड़ी कुरीति को दूर करने में मदद की है। 3 तलाक पे बड़ा फैसला और सरकार की सहमति ही है उसमें। देखिए, मैं ऐसा नहीं है। अतिकुर रहमान साहब, हाँ, सैयद यासिर जिलानी साहब कुछ कहना चाहते हैं। अरे सुन लीजिए अतिकुर रहमान साहब, बहुत बोल लिया आपने। अरे मेरे सवाल भी सुन लीजिए, बहुत सुलझे हुए अच्छे आदमी है आप, कभी कभी आप बहक जाते हैं। मेरा सवाल है, जो आप कह रहे हैं ना कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मुसलमानों को तो सबसे पहले आजादी के बाद मौलाना आजाद के रूप में डराया गया। जब चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कही तो कहा गया कि आप मुस्लिम बाहुल सीट ढूंढिए। तो आप डर क्यों रहे हैं? देश
आपका भी है यासिर जिलानी साहब, देश को अपना मानिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल इन्हें दे दूं, इनसे सवाल है। 1972 में जब मुसलमानों की क़यादत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के एक एनजीओ दे दिया कांग्रेस ने, फिर आइए 86 में जब शाहबानो के रूप में एक ऐसा केस सामने आया जिसमें इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी गई, फिर आइए आप 89 में, फिर आइए 89 में। अतीकुर रहमान साहब, मैं तर्क की बात करता हूँ, मैं उन दंगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप राम मंदिर बनाने के लिए मुसलमानों के आने वाले जो यूथ जनरेशन है उनके साथ खिलवाड़ मत कीजिए प्लीज। उस जगह से जो जगह विवादित थे, बार बार हम लोगों ने कहा कि जो जगह विवादित है वहां नमाज और इबादत नहीं हो सकती। ये बात आप क्यों नहीं समझाते अपने रहनुमाओं को जो कांग्रेस से गाइड होते हैं? कांग्रेस कहती है उसके पैर में मुसलमान फंस जाता है। ठीक है नकवी साहब, ठीक है नकवी साहब, आप भी एक मुसलमान हैं, अगर आप अपने समाज को मनाएं, उनको समझाएं तो शायद सुप्रीम कोर्ट के बाहर हल हो सकता है। एक मिनट रुक जाइए, आगे भी नकवी साहब को बोलने दीजिए। यासिर जिलानी साहब बोलिए। नकवी साहब आप गलत हिस्ट्री पेश कर रहे हो, आप गलत हिस्ट्री पर रुक जाइए। आप सवाल से बच रहे हैं। यासिर जिलानी साहब प्लीज, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। हाँ बोलिए नकवी साहब, मैं आपका जवाब चाहती हूँ। अगर आप अपने समाज को मनाएं, समझाएं तो शायद ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के बाहर हल हो जाएगा। आप नेताओं की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि समाज को बंटने से रोकें आप लोग। बिल्कुल बनती है शोभना जी। मैं बहुत मेरा कहना ये है कि अयोध्या के लोकल लोगों पर आपस में गिव एंड टेक करने का एक मौका दिया जाए। मेरा कहना यह है कि बाहर के जो प्लेयर्स हैं, बाहर के जो लोग हैं पॉलिटिशियन, उनको इंटर न करने दिया जाए। लोकल लोग आपस में तय कर सकते हैं। देश उनका भी है, उम्मीद है, गलत बात, देश उनका भी है। अयोध्या उद्धव ठाकरे का भी उतना है जितना कि इकबाल अंसारी का है। ये बात नहीं, ये गलत है आपकी बात नकवी साहब, इसको मैं स्वीकार नहीं करूंगी। देखिए रहना उन्हें, इकबाल अंसारी ने ये कहा कि हमें पलायन करना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल ये लग रहा है कि इकबाल अंसारी जैसे वहां के मुसलमानों पलायन करना पड़ेगा। अच्छा बहन मायावती जी क्या कह रही है ये बता दीजिए आप। बहन मायावती जी राम मंदिर के फेवर में है या नहीं है? बहन मायावती जी राम मंदिर के फेवर में है या नहीं है? यासिर जिलानी साहब, आप इतनी ऊंची आवाज में पूछ रहे हैं कि अगर इन्होंने हिम्मत दिखा दी कि नहीं बनना चाहिए तो वो हिंदू वोट, सारी वोट की राजनीति है, सारी राजनीति वोट की है। मैं उनसे बहुत ही तमीज और तहजीब के दायरे में पूछता हूँ कि मोहतरमा मायावती जी का क्या स्टैंड है? ठीक है शांत हो जाइए, आपका सवाल बोलिए नकवी साहब, बहन जी का क्या स्टैंड है? ऐसा है कि बिल्कुल हमारे काशीराम जी ने बहुत पहले कह दिया था कि को आप बिल्कुल डिस्प्यूट को खत्म कर दीजिए। वो बिल्कुल फेवर में नहीं थे। राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, बहन जी का स्टैंड बताइए। चलिए अनिला जी केंद्र में अनिला जी मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि राम मंदिर वहाँ पे बने, हमारी आस्था का सवाल है। लेकिन क्या इस कीमत पर कि हम बट जाएं, हम लड़ जाएं, दंगे हो जाएं और 100 साल पीछे हम चले जाएं? जी बिल्कुल नहीं, ये सब चीज होनी चाहिए। हाँ, और कोई ऐसा रास्ता निकालिए ना, प्यार का रास्ता निकालिए। इस तरह से अयोध्या चलो, डराना, धमकाना, इकट्ठा होना, बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है। मैं बोल लूं, मुझे कृपया करके 30 सेकंड दे दीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे अनुज जिलानी जी ने बहुत सारी बातें बताई कि किस प्रकार से 1986 से हिंदुओं के साथ जाति होती चली आ रही है ना। यहाँ पर जो एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती चली आ रही है हमारे देश में, वो खत्म हो गई है। शायद ये बहुत बड़ी परेशानी है विरोधियों को कि क्योंकि उनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है। 1988 में जब सैटेनिक वर्सेस आए थे तो आप ये समझिए कि यहाँ पर वो किताब बैन कर दी गई थी कि पढ़ना नहीं है आपको यहाँ पर। ये जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी जो डेमोग्राफिक के हिसाब से देखे हिंदुओं की है, भाई वो क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, पर वो बैन कर दी गई थी। तो ये साफ जतलाता है कि किस प्रकार से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स लगातार होती रही है। भगवान श्री राम जो है अयोध्या में पैदा हुए, ये तो कोई भी नहीं नकार सकता। ये कोई भी मुसलमान ही नकार सकता है जो कि बाबरी मस्जिद के फेवर में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब वहां पर वो पैदा हुए थे और बारंबार हिंदुओं का मजाक बनाकर पिछले सालों साल ये 1885 बना रहा है। एक मिनट मैं सवाल आपने पहला सवाल उठाया कि हिंदुओं के साथ हमेशा अत्याचार होता आया है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की गई है, मान ली आपकी बात।
दूसरा, आपने कहा कि अब उनको कौन कर रहा है ये सब? केंद्र में आप हैं, राज्य में आप हैं, सारी सत्ता आपके पास है, आपसे पावरफुल सरकारें नहीं हुई, मोदी साहब से बड़ा पावरफुल प्रधानमंत्री नहीं हुआ, किसने रोका है? अगर कोई रोक रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में है, वो कोर्ट की एक्शन पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, जो कुछ आप बोल रहे हैं, क्यों बांटा जा रहा है? जो कुछ आप बोल रहे हैं मुझे भी पता है और आपके व्यूअर्स को भी पता है। हाँ, अब बारंबार ये उकसा रहे हो कि हम ये कह दें कि हाँ हम जाकर जबरदस्ती वहां पर रामलला का मंदिर जो सुन लीजिए। देखिए, खुद ही अपने आप मुझे कृपया करके 10 सेकंड तो बोलने दीजिए। आप ही प्रश्न करते हो, आप ही बोलने लगते हो। बोलिए। देखिए, वहाँ पे भगवान श्री राम पैदा हुए थे, हमारे लिए वो तपोभूमि है, पवित्र भूमि है हर हिंदू के लिए। अरे अब बोलो, नहीं, आप हर बात में काटो 5 सेकंड। आपको कष्ट हो रहा है, नहीं आपको कष्ट हो रहा है कि मैं वहाँ पे भगवान श्री राम की बात कर रही हूँ। कृपया करके मुझे बोलने बोलिए मैम, बोलिए। हमारे लिए बहुत पावन धरती है वहाँ पर। पहली कंट्रोवर्सी 1528 में हो गई थी जब मंदिर तोड़कर वहाँ पे मस्जिद बना दी गई थी, ठीक है। फिर उसका प्रयास 1992 में हुआ, फिर भी हमारा माहौल बना गया, वहां पे रोक दिया गया। 2010 में जो फैसला आया वो भी रोक दिया गया और अब जाकर ये बोल दिया गया 29 अक्टूबर को कि जनवरी में हम तय करेंगे कि किस प्रकार से रोड मैप बनेगा। हम देखिए, आप बार बार कह रहे हो कि क्यों नहीं बना देते हो मंदिर, क्यों नहीं बना देते हो? आप चाहते हो कि जीवन भर वो कंट्रोवर्शियल लैंड रहे, जीवन भर आने वाली पीढ़ी ये कहती रहे यहाँ जबरदस्ती हिंदुओं ने यहाँ पर मंदिर खड़ा कर दिया। और ये भी बारंबार भाजपा ये कहती रही कॉन्स्टिट्यूशनल वे से हम यहाँ पर मंदिर को खड़ा करेंगे। इंतजार नहीं किया, हिंदू इकट्ठे हो गए। हिंदू है इस देश में, आपकी बात को नहीं लगेंगे मंदिर खड़ा होने में, कॉन्स्टिट्यूशनल वे, परंतु आप हिंदुओं को बारंबार नीचे दिखाना बंद करिए। कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही मंदिर बनेगा। ये आपके पैनल पर बैठकर मैं आज कहकर जा रही हूँ, मंदिर बनेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल वे से ही बनेगा। अनिला जी, मैं आपके इस जज्बे की कद्र करती हूँ और बहुत सहमत हूँ कि आपकी सरकार ये चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे से मंदिर बने, लेकिन जब आप ये सब कुछ चाहते हैं तो अयोध्या चलो, मंदिर बनाने की तैयारी शुरू करो, क्यों कहता है उसका मुख्यमंत्री जब पूरा मामला तो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो हज करना बंद कर दे। मैं एक बात अतीकुर रहमान साहब, हाँ एक अतीकुर रहमान साहब बोलिए। अतीकुर रहमान साहब, फिर मैं सैयद यासिर जिलानी को चर्चा में लूंगी। बोलिए अतीकुर रहमान साहब। देखिए, मैं छोटी सी बात पूछना एक बात अतीकुर रहमान साहब, हाँ एक अतीकुर रहमान साहब बोलिए। अतीकुर रहमान साहब, फिर मैं सैयद यासिर जिलानी को चर्चा में लूंगी। बोलिए अतीकुर रहमान साहब। देखिए, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं अनिला सिंह जी से। अनिला जी, आप मुझे बताइए, किसी अदालत में अगर कल साबित हो जाता है कि मंदिर को तोड़ के वहां पर मस्जिद बनाई गई, मैं आपको यकीन दिलाता हूं हिंदुस्तान का हर मुसलमान आप लोगों के साथ कंधे से कंधे बदलने की कैसी बात कर रहे हैं? हाईकोर्ट के ऑर्डर के मद्देनजर ही तो जुमा ले लीजिए, ऑर्डर देगा, जुमा ले लीजिए। अतीकुर रहमान साहब, किसी ऑर्डर को आगे बढ़ाएगा या हाईकोर्ट के ऑर्डर को पलट देगा? ये मर्डर का केस है, ये फौजदारी का केस है, ये बताइए। ये लैंड किस चीज का केस है? यहाँ आस्था सबसे बड़ी बात है। अगर आप लैंड डिस्प्यूट की भी बात अगर आप करते हैं तो सामने वाली जो अक्सरियत है वो आस्था के साथ खड़ी है। ठीक है, नकवी साहब, अतीकुर रहमान साहब, नकवी साहब, सैयद यासिर जिलानी साहब, आपके साथ कंक्लूड करेंगे। पहले वहाँ पर मस्जिद थी, हाँ अतीकुर रहमान साहब शांत हो जाइए, नकवी साहब को सुन लेते हैं। बोलिए नकवी साहब। देखिए, ऐसा है, बहुत अच्छी बात हो रही है। ये बात हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ये माना है कि ये फैक्ट साबित नहीं हुआ है कि ये मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई गई थी। ये फाइंडिंग आ चुकी है। देखिए, अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है। हाँ, हमारे लिए कुछ कहना मुनासिब नहीं है। नहीं, आप देखिए, के मोहम्मद साहब का जो सबमिशन है सुन लेते फिर आपका जवाब लूंगी। बोलिए। देखिए ऐसा मैं जज रहा हूँ, जो फाइंडिंग आई है उनका ये बात साबित नहीं हुई है। देखिए ये बात साबित नहीं हुई है। हम 1/3 जो मेन हिस्सा है, जो गर्भगृह कहलाता है, वो हिस्सा मंदिर पार्टी को दे दिया गया है। देखिए उस जजमेंट को लोगों ने पढ़ा नहीं है, लोग पढ़ लें तो लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी। ये बात उसमें आ गई है। अब हम लोग
बात कर रहे हैं कि आपस में गिव एंड टेक हो जाना चाहिए। हमें इससे आगे ठीक है यासिर जिलानी साहब, ठीक है नकवी साहब, गिव एंड टेक हो जाना चाहिए। रुक जाइए, हाँ जवाब दीजिए यासिर जिलानी साहब। देखिए, मुझे लगता है कि फैक्ट्स पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मालूम है और यहाँ मसला देखिए इमोशनल क्यों हो जाते हैं। कोई भी प्रवक्ता आके, मीडिया ने एक ऐसी हाइप क्रिएट कर रखी है इस वक्त तमाम चैनल्स पे, ये लगता है कि जो राइट विंग से यानी भाजपा, संघ या जो भी मंदिर की बात करता है वो हिंदुस्तान के लोगों को, खास करके जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत बड़ी उंगली मीडिया पे उठा दी, 10 सेकंड के लिए रोकूंगी सर। मुद्दे तो आप लोग दे रहे हैं, रोज बयानबाजी आप लोग कर रहे हैं, हम क्या करें? हम तो गरीब मजबूर, हमें तो न्यूज पहुंचानी है ना आम जनता तक। आप रोज आप अयोध्या चलो का नारा देते हैं, हम क्या करें? अयोध्या जाने में क्या दिक्कत है ये बात कीजिए ना। अयोध्या क्या जो लोग जा रहे हैं, नहीं जो लोग, आप देखिए जब किसानों की बात होती है, जब किसानों के समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा अगर किसी काम में यूपी ने किया है तो योगी सरकार ने किया है, देखिए उसमें भी चर्चा करते हैं हम। एमएसपी जो एमएसपी है या जो इस वक्त की रेटिंग है, इंटरनेशनल एजेंसीज ने जो भारत के लिए कहा है, मूडी से लेके तमाम जितनी भी एजेंसीज है उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था का क्या सिस्टम बनेगा, जब आपने कहा हम उस पर भी आके चर्चा हमने करी। आपने जीएसटी को लेके बात करी थी, हमने उस पर भी चर्चा करी। आप रफाल पे चर्चा करते हैं, हम रफाल पे चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इमोशनल अटैचमेंट है तमाम। मैं मीडिया के ऊपर आरोप नहीं, लेकिन मीडिया को भी सोचना चाहिए क्या मीडिया आस्था में यकीन नहीं करता है। अनिला सिंह जी, आपने सबको सुना, आप सबका जवाब आप दे दीजिए और मुझे चर्चा समाप्त करने का समय जी बिल्कुल 10 सेकंड में मैं अपनी बात को प्रयास करूंगी खत्म करने का, और आप प्लीज बीच में इंटरफेयर ना करिएगा। देखिए, अभी आप बारंबार कह रहे हो कि भाई क्यों वीएचपी जा रही है और क्यों शिवसेना जा रही है, और अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, साधु संत जो है वो लोग वहां पे क्यों जा रहे हैं? किसी को याद नहीं आया, मैंने आपसे कहा 10 सेकंड दे दीजिए बोलने के लिए। मैं यहाँ पर केवल आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि है वो, मुसलमानों की मक्का मदीना के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी पवित्र मस्जिद है वो अल-अक्सा है, जेरूसलम में जी है, सब लोग जाते हैं जी है, ठीक है। और जो ज्यूज हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पे उनका सिनागॉग हुआ करता था और उसको तोड़ के मस्जिद बना दी गई है। पर वहाँ मस्जिद है, पर एक दीवार है, आपने देखा होगा अक्सर वहाँ पे ज्यूज जाते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं। तो नहीं, सुन लीजिए, तो क्या ज्यूज को जाना वहाँ पे मना कर दिया है, बंद कर दिया है? ज्यूज जाते हैं कि नहीं जाते हैं? वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि यहाँ हमारा सिनागॉग था, ये हमारे लिए धर्मस्थल है, हम जाएंगे। तो हिंदू भी अयोध्या जाएगा, आप नहीं रोक सकते। सरयू पार मस्जिद बनाइए ना, सरयू पार भव्य मस्जिद का निर्माण करिए, पूरे हिंदुस्तान के सनातन धर्म के मानने वाले कंधा से कंधा मिलाएंगे, एक ईद की कार सेवा करेंगे, सरयू पार मस्जिद बनवाइए। इसमें हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि 10:45 पर रोज मैं पहली बहस लेकर आती हूं एक बड़े मुद्दे पर। देखते रहिए इंडिया।